बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। गैर कानूनी इमिग्रेशन और भिखारी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफसरान को गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई जारी रखने, पेशावर भिखारी माफिया और पुश्त पनाही करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जारी मुहिम का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफसरान को गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई जारी रखने के अहकामात दिए और पेशावर भिखारी माफिया और इनके पुश्त पनाही करने वालों के खिलाफ भी मौसर क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने की इजाज़त नहीं दे सकते। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन चेकिंग के निज़ाम को मुयसर बनाया जाए। एयरपोर्ट्स पर सफरी दस्तावेज़ात की सख्त स्क्रीनिंग वज़ीर की जाए। एयरपोर्ट्स पर सफरी दस्तावेज़ात की सख्त स्क्रीनिंग की जाए। वज़ीर दाखिला ने FIA को इमिग्रेशन कवानीन पर मुयसर अमल दरामद की हदायत की। इजलास में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, डायरेक्टर जनरल FIA, डायरेक्टर्स कराची और लाहौर जोन ने शिरकत की। किसी कानून को नहीं मानता, हर मुल्क में फौजी कार्रवाई करने के लिए आज़ाद हैं। ट्रंप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया के तमाम ममालिक पर अमरीकी फौजी कार्रवाई का अख्तियार इनके पास है और इनकी अपनी इखलाकियात ही वाहिद हद है जो इन्हें रोक सकती है। मैं किसी आलमी कानून को नहीं मानता। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि इनके फैसले बैनुल-अक़वामी कवानीन से महदूद नहीं हैं। अमेरिका की कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो किसी भी मुल्क में कार्रवाई करने के लिए आज़ाद हैं। मेरी अपनी इखलाकियात, मेरा अपना फैसला, यही वो चीज़ है जो मुझे रोकती हैं। अमरीकी सदर ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा है कि ताकतवर इक़दामात और फौजी कार्रवाइयाँ अमेरिका के आलमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड और वेनेज़ुएला के मामलात की मिसालें देते हुए कहा कि अमरीकी ताकत के इस्तेमाल से वो आलमी सतह पर अपने मुल्क के मफादात को मजबूत कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कभी कभार बैनुल-अक़वामी कानून पर अमल ज़रूरी लगता है, लेकिन इसका इतलाक़ इस बात पर मुनहसर है कि इस कानून की तारीफ किस तरह की गई है। उन्होंने जोर दिया कि हकीकी फैसला अखलाकियात पर मुनहसर होना चाहिए। PTI के असल वारिस कैद, नवाज शरीफ किरदार अदा करें। फवाद चौधरी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि PTI के असल वारिस कैद में हैं। नवाज शरीफ सियासी रुझान के हल के लिए अहम किरदार अदा करें। इंसदादी दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि हम बार बार इसलिए मुज़ाकरात का कह रहे हैं क्योंकि हमें मुश्किलात का सामना है। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासी रुझान है, अपोजिशन की जानिब से भी कोई संजीदा बात नहीं की जाती। बैरिस्टर गोहर अपनी कमर में थोड़ी जान भी डालें। एक जूनियर वजीर उठकर कहता है कि चेयरमैन माफ़ी मांगे। एक और वजीर कहता है मैं इनको चेयरमैन ही नहीं मानता। बड़े ओहदों पर हौसले भी चाहिए होते हैं। इनका कहना था कि वो लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो जेलों में पड़े हैं। PTI के असल वारिस कैद हैं। PTI के मेहमान अदाकार कहते हैं मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मेहमान अदाकारों को खुली छुट्टी दी हुई है। PTI के मेहमान अदाकार बैरून मुल्क दौरे पर भी होते हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि हम चाहते हैं सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म साहिब ऑनरशिप लें। नवाज शरीफ का 50 साला सियासी कैरियर है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा करें। आप लोगों की लड़ाई में नुकसान लोगों का हो रहा है। वज़ीर आज़म की आइंदा रमज़ान के लिए सूतमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की हदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आइंदा रमज़ान मुबारक के लिए मुतल्लिका इदारों को सूतमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की हदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत के मुजवज़ा रमज़ान और पिछले साल रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन पर जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें तमाम मुतल्लिका इदारों और वज़ारतों के पिछले साल रमज़ान पैकेज की शफाफियत पर मुस्तनद ऑडिट अदारे की तरफ से रिपोर्ट पर सताइश की गई। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पिछले साल से वफाकी हुकूमत ने गरीब आवाम को रमज़ान पैकेज की बदौलत अर्ज़ा नरखों पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए शफाफ निज़ाम तरतीब दिया है। मुल्क में कई दहाइयों से जारी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए माली बेज़ाब्तियों, बदनज़मी और गरीबों के इस्तेहसाल का राज
निज़ाम हुकूमत ने शिफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। उन्होंने ख़ुसूसियत अदा की है कि तमाम मुतल्लिका इदारे आने वाले रमज़ान के लिए पिछले साल से भी ज़्यादा मौसर और सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करें। यूटिलिटी स्टोर्स में बदनवानी की वजह से मुस्तहिक अफराद अपने हक से महरूम थे। गरीबों और सफ़ेद पोश अवाम की माली मामनत और समाजी आसूदगी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। वर्ल्ड कप 2026 की कवरेज के लिए फीफा और टिकटॉक में तारीखी मुआहिदा। फीफा और टिकटॉक ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की कवरेज को मज़ीद वसअत देने और शायकीन के लिए मुनफरिद तजुर्बा फराहम करने के लिए अपनी नोयत प्रेफर्ड के पहले प्लेटफार्म मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। इस शराकत दारी का मकसद फुटबॉल की तारीख के सबसे बड़े इवेंट को आलमी सतह पर करोड़ों शायकीन के लिए मज़ीद काबिल रसाई बनाना है। इस जदीद इश्तराक के तहत टिकटॉक फीफा का पहला बाकायदा तरजीही प्लेटफार्म बन गया है, जिसके नतीजा में शायकीन को मैचेस के पर्दे के पीछे के मनासिर, BTS और खसूसी डिजिटल मवाद तक रसाई हासिल होगी। टिकटॉक पर एक मखसूस फीफा वर्ल्ड कप 2026 हब बनाया जाएगा, जहां मैच टिकट देखने की मालूमात और गेमिंग फीचर्स दस्तयाब होंगे। ब्रॉडकास्टर्स और ऑफिशियल मीडिया पार्टनर्स को टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग, मैच क्लिप्स पोस्ट करने और इश्तिहारात के जरिए आमदनी हासिल करने के मौके मिलेंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।